No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. अफजूदा ईरानी यूरेनियम हासिल करते ही उसे तबाह कर देंगे। अमरीका को इसकी ज़रूरत नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सदर का अबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा, कहा नहीं चाहते कि आबी गुज़रगाह पर टैक्स वसूल किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान से बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त का दावा। मार्को रूबियो ने कहा अबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स का निज़ाम सिफारती कोशिशों को मुतासर करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म की ईरान से मुमकिना डील की मुखालिफत। नेतन्याहू और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के ज़राए के हवाले से दावा। अफजूदा यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगी। ईरानी इस्टेब्लिशमेंट से इत्तफाक राय के बाद सुप्रीम लीडर ने हिदायत जारी कर दी। रॉयटर्स का दावा, ईरान को दबाव के जरिए झुकाना नामुमकिन, हमारी जानिब से अब भी तमाम रास्ते खुले हैं। मसूद पज़िश्कियान का रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर और आर्मी चीफ की मुलाकात में जंगी तैयारियों पर तबादला ख्याल। किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं, अमीर हातमी का आज़म। अभी तक कोई मुआहदा तय नहीं पा सका। ईरानी हुकाम का दावा, कहा अलबत्ता इख्तलाफात कम ज़रूर हो गए हैं। खबरसां एजेंसी के मुताबिक यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम और अबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल अब भी अहम रुकावटें हैं। Our cooperation between the two countries will not only result to promote peace and progress in our two countries, but also in the region. The most recent example is that this crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। चीन की हिमायत भी हासिल है। वज़ीर आज़म का पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा चीन हर मुश्किल वक्त में चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हमारी दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी का हामी। सी पैक मईशत और रोज़गार की फराहमी का गेम चेंजर मनसूबा है। अमन मिशन पर ईरान गए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब और वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें। सिकंदर मोमिनी और अब्बास इराक़ची से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकराती अमल के हवाले से बातचीत। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी सदर मसूद पज़िश्कियान और पासदारान इनक़लाब के जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। फील्ड मार्शल साहब के मुतल्लिक़ इतला थी कि वो जुमेरात को फैसला करेंगे कि उन्हें दोबारा तेहरान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कुछ इसके ऊपर अपडेट? आई थिंक इट्स स्पेकुलेशन। हमने जो अब्दुल मकतूर जितनी भी कोशिश हो सकती है पहले भी की है और अब भी तैयार है हम करने की, लेकिन ये कोई मीडिया की स्पेकुलेशन है। फील्ड मार्शल के दोबारा ईरान जाने के हवाले से खबरें महज कयास राइया थीं। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के हवाले से कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। चंद रोज़ कबल उम्मीद कम हो गई थी, अब फिर कोई ना कोई रास्ता निकलने का इम्कान रोशन है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने पहले भी अमन के लिए कोशिशें की, अब भी तैयार हैं। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में दीगर ममालिक शामिल होना चाहिए तो मामला देखना चाहिए। सफ़ाकियत की इंतहा। नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। गजा जाने वाले समूद फ्लोटेला के अरकान से इंसानियत सोच सलूक। 40 ममालिक के 430 रज़ाकारों को जंगी कैदी समझ लिया। वहशियाना तशद्दुद से दर्जनों अफराद की पसलियाँ टूट गईं। सांस लेने में भी दुश्वारी। मुतअद्दिद अफराद को बिजली के झटके भी लगाए गए। इसराइली फोर्सेस की आलमी पानियों में सरेआम मोड़नागर्दी। सिक्योरिटी के वजीर बेन गोयर ने मारपीट पर उकसाए तो सेहूनी अहलकार तमाम हदें फलांग गए। आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल। ख़वातीन के हिजाब भी नोच लिए। इमदादी कारकुनान का मुजरिमों की तरह घुटनों के बल बिठाया गया। हथकड़ियाँ लगाकर सरेआम तजलील की गई। वकला से भी ना मिलने दिया गया। फ़लस्तीनी तंजीम अदला बर्बरियत की तफसीलात सामने ले आई। हमें 3 दिन तक कश्ती में कैद रखा गया। चौथे रोज़ इसराइल मुंतकिल किया गया। सेहूनी एहलकारों ने 3 रोज़ तक सोने नहीं दिया। रोज़ाना सिर्फ आधा लीटर पानी मिलता था। तशद्दुद भी करते रहे। रिहाई के बाद साद एदी का वीडियो बयान। इसहाक डार समाजी रहनुमा की रिहाई पर तुर्किया के शुक्रगुजार।
नायब वज़ीर आज़म की जानिब से इसराइली फ़ौज के गैर इंसानी सलूक की शदीद मज़म्मत। इमदादी रज़ाकारों पर इसराइली तशद्दुद, पूरी दुनिया में शदीद रद्दअमल। कारकुनान से गैर इंसानी सलूक करने वाले कैदियों के साथ क्या करते होंगे? अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन और मेरकली की इसराइली तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। तुर्की, स्पेन, फ्रांस, कनाडा, पोलैंड और इटली का भी सख्त रद्दअमल। इसराइली सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज। आलमी दबाव के बाद सेहूनी रियासत तमाम कारकुनान की रिहाई पर मजबूर। आज़ादी पाने वाले तुर्की पहुँच गए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुकम्मल कौमी अज़्म के साथ जारी रहेगी। पायदार अमन और इस्तेहकाम तक अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ थमने वाली नहीं। सिपा सालार का दो टोक पैगाम। मादरे वतन की सलामती शहदा की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। धरती पर जाने निछावर करने वालों के अहल खाना की इस्तिकामत, वक़ार और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। फील्ड मार्शल का पाक फ़ौज के शहदा और गाजियों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। ISPR के मुताबिक तकरीब के दौरान 50 सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत अता किए गए। दुश्मनों के गिरद घेरा मजीद तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। दत्ताखेल, स्पनवाम और बन्नू में 23 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर जान मीर उर्फ तूर साकिब भी मारा गया। असलहा और गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद। चीन से दोस्ती पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। सदर मुमलिकत का पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की का हुसूल दोनों ममालिक का मुश्तरका ख्वाब है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक के मिली नग़मे पेश। फ़नकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने रंग जमा दिया। पाक चीन ताल्लुकात रियासी रवाबित की रोशन मिसाल हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। दोस्ती ख़ित्ते के अमन और खुशहाली की ज़ामिन करार। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होना काबिल फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का पैगाम। कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स, ये शराकत दारी, गहरे एतमाद, बाहमी एहतराम और मुश्तरका तरक्की की अमीन है। मुल्क भर में CPEC की शाहराहें बाहमी मुखलिसाना मुआवनत का ठोस और वाज़ेह सबूत हैं। ऑपोजिशन जमातों ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात समेत तमाम ऑप्शंस के लिए फ्री हैंड दे दिया। अरकान की अक्सरियत के क़ायमा कमेटियों में वापसी की तजवीज़। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई का आइन के दिफा के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, इजलास में मसाइल का जायज़ा लिया गया, हल के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस में बड़ी पेशरफ। FIA ने लाहौर से 2 मनशियात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। दोनों गिरफ्तार अफराद अफ्रीकी बाशिंदे हैं। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। कोकेन क्वीन के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त। डिजिटल फॉरेंसिक और इब्तदाई फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। दायरा वसी कर दिया गया। कॉरपोरेट शख्सियात, नामवर अदाकारों और बाज़ आला सरकारी ओहदेदारों को भी शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। पिंकी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी मंजर आम पर आ गईं। एक अकाउंट में 1.5 साल के दौरान तकरीबन 3 करोड़ रुपए की मुंतकली। तहकीकाती टीम ने स्टेट बैंक से ट्रांजैक्शंस की तफसीलात मांग ली। सिंध हुकूमत लंबी तान कर सो गई। मेयर कराची के दावे भी महज बातें। कराची मसाइल की दलदल में धंस गया। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर शहरियों के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर। 100 रोज़ में जहांगीर रोड की तामीर का ख्वाब भी पूरा ना हो सका। शदीद गर्मी में ट्रैफिक जैम मामूल। कोरंगी में खुले मैनहोल्स मौत के कुएं बन गए। कई कीमती जानों के ज़िया के बावजूद किसी ने नोटिस न लिया। लियारी शाहबेग लेन में खंडर बना स्कूल तालीमी फ़रोग के दावों की कलई खोलने लगा। सुनहरी ऊन, लंबे कान, मजबूत जिसामत और मुनफरिद अंदाज। सरगोदा के कजले लैला कुर्बानी के लिए शहरियों की अव्वलीन पसंद। ईद करीब आते ही मांग में इजाफा, दाम भी बढ़ गए।
पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल अज़हा पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन 24 मई को क्वेटा से रावलपिंडी रवाना होगी, दूसरी भी उसी रोज़ कराची से लाहौर जाएगी, तीसरी ट्रेन 25 मई को कराची कैंट से लाहौर के लिए रवाना होगी। अवाम होशियार खबरदार, ईद पर शदीद हीट वेव की वार्निंग जारी। सूरज छुट्टियों के दौरान आग बरसाएगा, कई अजला में पारा मामूल से 5 से 60 डिग्री ऊपर जाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। आज रात इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झेलम, पेशावर और सवात समेत कई मकामात पर बारिश का इम्कान। कलर सैदा की रवाज सब्जी मंडी में आतिशज़दगी, कई दुकानें लपेट में आ गईं, लाखों रुपए का नुकसान। रेस्क्यू टीमों ने शोलों पर काबू पा लिया, कूलिंग का अमल जारी। झंग में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, ट्रेलर कार पर उलट गया, 4 अफराद जाँ बाग, 3 का ताल्लुक लाहौर से था, एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में PIA के तैयारी की तबाही को 6 बरस बीत गए। 22 मई 2020 को लाहौर से जाने वाली परवाज़ हादसे का शिकार हुई, 97 अफराद जाँ बाग हुए, 2 खुशकिस्मत जिंदा बच गए। तहकीकात में हादसा पायलट की गलती का नतीजा करार। फ़िज़ाई माहिरीन का मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क़वानीन पर मौसर अमल दरामद पर जोर। नाकामियों के आफ्टर शॉक्स, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीली। शान मसूद की कप्तानी ख़त्म, फैसला हो गया, ऐलान जल्द मुतवक्के। शान की क़यादत में शाहीनों को 16 में से 12 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में शाहीन नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेंगे। प्रो लीग का अगला मरहला, 20 रुकनी पाकिस्तानी हॉकी टीम का ऐलान। इमाद शकील बट कप्तान बरकरार, सुफियान खान, राना वहीद, अब्दुल हन्नान शाहिद भी शामिल। ग्रीन शर्ट्स 13 जून से बेल्जियम में मेज़बान और स्पेनिश टीम के खिलाफ मैचेस खेलेंगे। खिलाड़ियों को $110 डेली अलाउंस पेशगी मिलेगा।